class. How are you? Hope you all are doing good. आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में आप जो है वो एज इट इज इस पूरे क्वेश्चन को रिपीट करोगे। प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। अब आप देख सकते हो कि ये 2 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आप इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे। 2 2s are 4 4 2s are 8 3 2s are 6 और 2 8 और प्लस इनटू ये 3 अब इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 1s are 3 3b 8 3s are 24 और 4 3s are 12 इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये दो मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो आप इनको ऐड करवाओगे। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रिपीट होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे 4 + 3 7 8 + 3b -6 + 24 दैट इज 18 और लास्ट वन 2a -12 इक्वल्स टू नेक्स्ट मैट्रिक्स 7 10 18 एंड 1। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो आपने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा था कि 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम। अब बीच में इक्वल लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और राइट हैंड साइड पे भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो अब यहां पर आप जो है लॉ ऑफ by using law of equality, यहां पर आप लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज करोगे जिसमें 7 7 के इक्वल आ जाएगा, 8 + 3b ये इक्वल आएगा 10 के, इसी तरीके से 18 18 के इक्वल आएगा और यहाँ पे 2a -12 भी इक्वल आ जाएगा 1 के। तो अब आप यहाँ से आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखो यहाँ से आपने b की वैल्यू पहले आप निकाल सकते हो। 3b 10 ये लेफ्ट हैंड साइड पे +8 है, राइट साइड पे जाएगा तो -8 हो जाएगा। 3b = 10 - 8 दैट इज 2। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। इसी तरीके से आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 2a 1 लेफ्ट साइड पे -12 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो +12 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 2a 12 + 1 13 और a की वैल्यू आ गई आपके पास 13/2। तो इस तरीके से आपने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है b मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और आपने वेरीफाई करवाना है b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन के ऊपर लेकर जाता हूं। तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric if A transpose equals to -A। यानी आपने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक तब कह सकते हैं जब हम उसका ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए -A के। अब यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपने B - B ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपके पास बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ये b - b ट्रांसपोज का आप होल ट्रांसपोज लोगे और वो इक्वल आना चाहिए किसके, माइनस इंटू b - b ट्रांसपोज के। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, या आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड निकाल सकते हो, या आप इन दोनों को इक्वली यानी साइड बाय साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हल करो और राइट हैंड साइड पे आप सॉल्व करके दोनों को इक्वल भी प्रूव कर सकते हो। तो मैं अब इसमें साइड बाय साइड इसको सॉल्व करता हूं एज इट इज। आप जैसे ही नोटेशन में लिखा हुआ है b - b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो सबसे पहले मैंने यहां पर b की वैल्यू पुट की 1 1 2 0 -1 1 2 0। अब चूंकि इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर होल ट्रांसपोज है। इसी तरीके से माइनस इंटू यहाँ पर भी ऐसे जिस तरह नोटेशन में लिखा हुआ है, पहले बी मैट्रिक्स लिखना है 1 1 2 0
माइनस और फिर 1120 का ट्रांसपोज। तो आप स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं 1120 और यहाँ पर आपने ट्रांसपोज लेना है। और आपको मैंने एक्सप्लेन किया था जब हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का तो रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चूंकि होल ट्रांसपोज ये होल ट्रांसपोज जो बाहर लिखा हुआ है इसको हमने ऐसे लाने दिया माइनस इंटू यहाँ पर ये आएगा 1120 और माइनस यहाँ पर भी पहले ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0 और इसका होल ट्रांसपोज मौजूद है। माइनस इंटू ये भी आ रहा है 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और ये 0 इसके ऊपर होल ट्रांसपोज मौजूद है। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा ये माइनस साइन 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज है हम ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड रो सेकंड कॉलम में और यहाँ पर ये माइनस साइन इस मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज के साइन चेंज करेगा। ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 एंड 0। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए ये दो क्वेश्चंस लेकर आया था और होपफुली आपको ये अच्छे जो है वो अंडरस्टैंड हुए होंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो डिस्कस कर सकते हो। सो आज के लिए मेरा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट मैं आपको इससे फर्दर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। होपफुली आपको ये अच्छा अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज तक के लिए अल्लाह।